दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 1857 के विद्रोह और अन्य जनजाति और कृषक आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की आधिकारिक शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई, लेकिन इससे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में किस सैनिक ने विद्रोह की शुरुआत की थी? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रमशः कौन थे? तो भारत के जो वायसराय थे ये थे, गवर्नर जनरल कहा जाए क्योंकि 1857 के बाद जो है गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हो गया था। तो 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। अगला प्रश्न है कि विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था। एक और प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैन्य नेतृत्व वास्तविक रूप से किस सेनापति के हाथ में था? तो ये जनरल बख्त खान के हाथ में जो है सैन्य नेतृत्व था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उनके कमांडर इन चीफ का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे जो है नाना साहब के कमांडर थे और इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग एवलकर था। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने वाले ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था जिसने उन्हें विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कहा था? तो ये था जनरल ह्यू रोज। एक और प्रश्न है, बिहार जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले बिहार के सिंह उपनाम से प्रसिद्ध 80 वर्षीय जमींदार कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर से क्रांति की बिगुल फूंकी थी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद और बनारस में 1857 के विद्रोह को कुचलने वाले क्रूर ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था? तो ये था कर्नल नील। और देखिए, अवध यानी लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने किस अल्पवयस्क पुत्र को नवाब घोषित किया था? तो बिरजिस कादिर को जो है अवध की बेगम हजरत महल ने नवाब घोषित करके 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को एक योजनाबद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा अपनी पुस्तक में किसने दी थी? बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को एक योजनाबद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस ब्रिटिश इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को पूर्णतः सिपाही विद्रोह या मेयर म्यूटिनी कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। अगला प्रश्न है, सरकारी इतिहासकार कौन है जिन्हें भारत सरकार ने 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने का कार्य सौंपा था और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो ये थे S.N. सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन। इनकी पुस्तक का नाम था 1857। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया जिसने यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया? तो ये था पील कमीशन। पील कमीशन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किसने पढ़कर सुनाया था जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था। अगला प्रश्न है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले
किस मौलवी पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह। एक और प्रश्न है, बंगाल में नील उत्पादक किसानों का प्रसिद्ध नील विद्रोह या इंडिगो रिवोल्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1859-60 में नील उत्पादक किसानों का प्रमुख नील विद्रोह शुरू हुआ था। नील किसानों के शोषण पर आधारित प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये थे दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा ये नील दर्पण के लेखक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1855-56 में भागलपुर यानी बिहार झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में हुए संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे चार भाई सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में उलगुलान यानी महान हलचल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो उत्तर है, छोटा नागपुर क्षेत्र में उलगुलान यानी महान हलचल विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। उन्हें धरती आबा या जगत पिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1879-80 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्षेत्र में हुए रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक और प्रश्न है, ब्रिटिश काल में पहला संगठित सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 किस क्षेत्र में हुआ था और इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में है? तो ये बंगाल क्षेत्र में ये उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत मूल रूप से किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम गीत। असम में 1828 में हुए अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, याद रखिएगा। एक और प्रश्न है, मेघालय की खासी पहाड़ियों में अंग्रेजों के खिलाफ खासी विद्रोह 1829 से 33 का नेतृत्व किसने किया था? तो यू तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की और बाद में इसे राजनीतिक रूप किसने दिया? तो कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरलाल या सिया साहब ने की। बाद में इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह कूका ने किया था और इसे राजनीतिक स्वरूप दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल के मालाबार तट पर 1921 में मुस्लिम काश्तकारों द्वारा जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ किया गया विद्रोह कौन सा था? तो ये था मोपला विद्रोह, जो केरल के मालाबार तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए किस बल का गठन किया था? तो ये था रामोसी कृषक दल 1879। बंगाल में 1873 से 76 के बीच जमींदारों की ज्यादतियों के खिलाफ कौन सा प्रसिद्ध किसान आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल में ये पावना किसान आंदोलन था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात के सूरत जिले में 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, जहां उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। एक और प्रश्न है कि अवध में 1921-22 में मदारी पासी के नेतृत्व में किसानों का कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये था एका आंदोलन, जिसके नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में वर्ष 1946 में बटाईदारों यानी शेयर क्रॉपर्स के द्वारा फसल का 2/3 हिस्सा लेने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो ये था तेभागा आंदोलन, जो कि बंगाल में चलाया गया था। एक और प्रश्न है, राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि भारत का सबसे लंबा शांतिपूर्ण किसान आंदोलन था, इसके मुख्य सूत्रधार कौन थे? विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से कौन कौन से नेता जुड़े थे? इंदु नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ये उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से जुड़े हुए नेता थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती।
अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1936 में कहाँ आयोजित हुआ और इसके महासचिव कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसके महासचिव NG रंगा थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किस मराठा सरदार ने टीपू सुल्तान की मदद की थी? तो ये थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मदद की थी। अगला प्रश्न है, गंजाम उड़ीसा के जमींदार धनंजय भंज ने अंग्रेजों के खिलाफ किस वर्ष विद्रोह किया था? तो 1835 से 37 ईस्वी में उड़ीसा के जमींदार धनंजय भंज ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी और इस संप्रदाय से प्रेरित होकर किसने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया? तो पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना करम शाह ने की थी और विद्रोह का नेतृत्व उनके पुत्र टीपू शाह या टीटू ने किया था। अगला प्रश्न है, फराजी या फराइजी आंदोलन की शुरुआत बंगाल में किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने, बाद में उनके पुत्र दादू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया था। तो फराइजी आंदोलन बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया, बाद में उनके पुत्र दादू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में किस गांव से हुई थी? तो ये गोविंदपुर गांव से हुई थी और इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ब्रिटिश संसद के किस सदस्य ने 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश संसद में राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, न कि सिपाही विद्रोह? तो ये थे बेंजामिन डिज़रायली। ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, न कि सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न है, किस जनजाति विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाया और कैप्टन क्रेफर्ड को भेजा गया? तो ये संथाल विद्रोह इतना भयंकर था कि इस जनजाति विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को मार्शल लॉ लगाना पड़ा था और इसके दमन के लिए कैप्टन क्रेफर्ड को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, मणिपुर की किस 13 वर्षीय नागा महिला को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी, जिन्होंने जिया तरंग या जिया तरंग आंदोलन किया था? तो ये थी रानी गेडी नलियू। ये 13 वर्षीय नागा महिला थी जिनको जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में 1946 में हुआ सबसे बड़ा हिंसक किसान गुरिल्ला युद्ध कौन सा था? तो ये था तेलंगाना किसान आंदोलन, हैदराबाद रियासत में ये सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के समय रांची का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो ये था स्ट्रैटफील्ड। बघेरा विद्रोह 1818 अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ शुरू हुआ था? तो बघेरा विद्रोह ओखा मंडल गुजरात में शुरू हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व छोटा नागपुर क्षेत्र में किसने किया था? तो बुद्धू भगत और गंगा नारायण ने कोल विद्रोह जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में था इसका नेतृत्व किया था। और देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, पालीगरों का विद्रोह 1799 से 1805 ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ किस क्षेत्र में हुआ था, याद करिए। तो पालीगरों का विद्रोह कट्टा बोम्मन के नेतृत्व में तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में पालीगरों का नेतृत्व या पालीगरों का विद्रोह हुआ था, जो 1799 से 1805 तक चला था। अगला प्रश्न और 1857 की क्रांति और प्रमुख किसान और सैन्य विद्रोहों से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि वेलुथम्पी ने ब्रिटिश सर्वोच्चता के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया था, जहां उन्होंने कुंद्रा उद्घोषणा जारी की थी। तो त्रावणकोर केरल में 1809 ईस्वी में वेलुथम्पी ने ब्रिटिश सर्वोच्चता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने जो है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति और प्रमुख जनजाति और कृषक आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये क्विक रिवीजन के दृष्टिकोण से आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न की श्रृंखला में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।